Hello students, in this video we are going to see the revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of free reserves and accumulated losses, as well as the accounting treatment of workmen compensation reserve and investment fluctuation reserve in case of admission of a partner. Okay. Students, if you all remember, these are the same topics that I have explained to you in the last chapter, that is change in profit sharing ratio, right? So if you people didn't remember these topics, you can go and watch my videos. I am sharing those links in the description box. Okay, so let's move further. First is revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. So I have told you earlier that whenever a new partner admits, जब भी एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है किसी फर्म में, तो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, अपनी बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स की वैल्यू दी होती है उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं और उसमें जो भी कम या ज़्यादा होता है उसको वो लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बनाते हैं, जो भी कम ज़्यादा, और फिर इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है रिवैल्यूएशन में एसेट एंड लॉस के, तो उसको ये लोग आपस में बांट लेते हैं इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, ये दोनों मतलब माना जाता है जब ये नया पार्टनर फर्म में आता है तो एक नई फर्म स्टार्ट होती है. ये पुरानी फर्म तो ख़त्म हो रही होती है और एक नई फर्म स्टार्ट हो रही होती है. तो इस केस में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होता है. ओके, चलिए, ये आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी, पिछले चैप्टर में एक वीडियो में मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स. अब देखिए, ये भी मैंने आपको बता चुका है. देखिए, फ्री रिजर्व्स होते क्या हैं, बताया था. फ्री रिजर्व्स, व्हाट आर द फ्री रिजर्व्स? फ्री रिजर्व स्वीट्स की तरह होते हैं, चॉकलेट्स की तरह होता है. मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, मतलब जिस चैप्टर में ये टॉपिक था, इन द चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें आप देखिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, ये स्वीट्स की तरह होता है. अब ये क्या क्या होते हैं? जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, और क्या होता है? पीएल अकाउंट होता है, क्रेडिट बैलेंस. ठीक, तो इसकी जर्नल एंट्री हमने सीखी थी. ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक, जब नया पार्टनर आएगा तो ये जो भी इनके बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व जितने भी होंगे उसको ये ओल्ड पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेंगे इन द ओल्ड रेशियो. ओके, तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, P&L अकाउंट डेबिटेड, और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, यही बताया था जर्नल एंट्री. जिनको याद होगा वो उनके लिए रिवीजन हो रहा है. ठीक है, चलिए थर्ड अब क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of accumulated losses. मैंने अपने उस वीडियो में बताया था कि ये accumulated losses क्या होते हैं.
अक्यूमुलेटेड लॉसेस बैलेंस शीट में पड़े हुए गार्बेज की तरह होता है, ठीक, जिसे राइट ऑफ करना पड़ता है। तो क्या क्या होते हैं? P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक, और क्या होता था? एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, और क्या होता था? डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो इस केस में जर्नल एंट्री हमारी क्या बनती थी? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये सारे जितने भी लॉसेस हैं और ये सब आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ये सब बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। आगे बात समझ में? ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक ऐसी छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉल हो जाएं। आप मैंने ये सब के सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं इफ़ यू डिडंट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ओके, अब क्या है? accumulated treatment of workmen compensation reserve and investment fluctuation reserve। अब इन दोनों के अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए थे और अलग अलग उसमें क्या था कि बहुत सारे केसेस थे और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब उनके अलग अलग केसेस के अलग अलग जर्नल एंट्रीज हुआ करती थी जो कि आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने पॉइंट्स ऐसी ब्रीफ में देख लिया। एक नोट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयज सेविंग अकाउंट, employees saving account are the outside liabilities, not reserves। ओके, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे के रखा होगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयज़ सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व नहीं होती हैं, या आउटसाइड लाइबिलिटी होती हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको लगता है कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह होता है और ये रिजर्व है तो इसको इस तरह डिवाइड कर देते हैं बच्चे लोग, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये इसीलिए ये रिजर्व नहीं है, ये क्या है? ये एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे ट्रीटमेंट्स करनी होती हैं, ठीक है। चलिए अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 डी.के. गोयल बुक का एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का 58th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? X and Y शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 5:3। ये दो पार्टनर्स हैं जो 5:3 में इन लोग अपने प्रॉफिट्स को बांटते थे। Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows। ये उनकी बैलेंस शीट है। चलिए, बैलेंस शीट में हम लोग एनालाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, जिससे आपको रिजर्व, कहीं कोई गार्बेज या तो कोई स्वीट्स तो नहीं है। चलिए, ये देखिए, ये दिया हुआ है एक, देखिए एसेट साइड में
एसेट साइड में अगर आपको पीएल अकाउंट मिलता है तो ये होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये क्या है आपका, ये गार्बेज है, ये अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया एक। और क्या चीज़ दिया हुआ है कुछ, नहीं, कंपनसेशन रिजर्व दे के रखा हुआ है। चलिए इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स देखते हैं। दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप on 1st April 2018 with 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। Z को एडमिट किया विद 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। Z brings 20,000 एज इज कैपिटल, वो 20,000 का कैपिटल लाया और 12,000 का गुडविल इन कैश लाया। मतलब ये PFG है हमारा। PFG क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 12,000 का। Z acquires his share entirely from X। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं Z का जो 1/8 था वो पूरा सिर्फ और सिर्फ X से लिया है, उसने Y से कुछ नहीं लिया। यानी कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ X है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वो Z सिर्फ X से अपना शेयर ले रहा है, सिर्फ X जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, Y कुछ नहीं सैक्रिफाइस कर रहा। अब यहाँ पे देखिए कुछ सारे आपको एडजस्टमेंट दिए हैं। बोल रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स, न्यू बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है इस क्वेश्चन में। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला हमें सबसे करने के लिए, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक। और क्या बोल रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। लोग बना लेते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नेसेसरी अकाउंट्स का यहाँ पे मतलब होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये देखिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। हम लोग पहले सारे स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, फिर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा। आप भी साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे, तभी आपको सही रहेगा, आएगा समझ में। 3 पार्टनर्स हैं, X, Y एंड Z। बेटा यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है, Y एंड Z, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स X, Y, Z, particulars X, Y and Z, ये रहा क्रेडिट, ये रहा डेबिट साइड हमारा, और यहाँ पे हम बैलेंस शीट बना लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट। हमने जो भी वर्किंग करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए, बोल रहे हैं X एंड Y पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 5:3, ठीक है। फिर इन्होंने Z को एडमिट किया। Z शेयर था 1/8, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 1/8 Z ने किससे लिया, X से लिया, ठीक। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो X का पहले का रेशियो क्या था, ओल्ड माइनस न्यू करना होता है न्यू के लिए, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करेंगे तो हमें न्यू मिलेगा।
इनका क्या था 5/8, y का कितना था 3/8, z का कितना था 1/8। ओके, सो 5/8 था, उसमें से 1/8 उसने दे दिया z को, तो अब इसके पास कितना बचा 4/8। ठीक, इसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, इनका सेम था, इनको इतना मिला था। ठीक, तो अब देखिए न्यू रेशियो क्या बन गया इनका 4:3:1। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है x है, सिर्फ x जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, y नो सैक्रिफाइस एंड नो गेन। ठीक है, चलिए ये न्यू रेशियो हो गया, आपका आंसर आ गया एक। अब क्या बोल रहे हैं, जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाना है हमें। ठीक है, चलिए ये रहा क्रेडिट, ये रहा डेबिट। देखिए क्या बोल रहे हैं, Z bring 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill in cash। Z जो है क्या क्या लाया, एंट्री नंबर 1 हमारे फर्म में पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल लाया, और क्या लाया प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, जिसे हम PFG कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाया था 12,000 और कैपिटल लाया था 20,000, तो यानी कि टोटल कैश कितना लाया 32,000। ओके, फिर अब ये PFG को ट्रांसफ़र करना होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, ये मैंने जस्ट पिछले वीडियोस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे होता है, आपने देखा होगा तो आता होगा आपको। तो PFG अकाउंट डेबिटेड टू X, केवल X सैक्रिफाइस कर रहा है, तो केवल X कैपिटल को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितना सिर्फ X, देखिए Y ने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया, तो इसीलिए ये PFG का जितना अमाउंट है Y को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ X को मिलेगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ना गेन किया ना तो सैक्रिफाइस किया Y ने, तो इसलिए उसको यहाँ पे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड एंट्री क्या बनेगी, देखिए आपको यहाँ पे बोल के रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में है ना, मतलब एसेट साइड में दिया हुआ है आपको, मतलब ये डेबिट बैलेंस होता है। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से ये आपके लिए गार्बेज है। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। कितना था 2,400, और इस अमाउंट को आप इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1,500 और ये आ जाएगा 900। ओल्ड रेशियो कितना है इनका 3:5। ठीक है, तो इस अमाउंट को हमने 3:4 में डिवाइड कर दिया। अब देखिए अब क्या है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब अरे हाँ, ये भी तो है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ये प्रोविडेंट फंड है, डेटर्स है, स्टॉक, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, नहीं कुछ नहीं दिया। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, कोई क्लेम नहीं करने आया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 5,800 था, इसको इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट 3,625
इसका आ जाएगा 2175। ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये देखते हैं रिवैल्यूएशन आर ऑल्सो मेड में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5000। प्रोविडेंट फंड 5000 रुपये से बढ़ जाएगा। प्रोविडेंट फंड कितना है? 10,000 था, अब बोल रहे 5000 से बढ़ रहा है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है और वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए नुकसान की बात है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविडेंट फंड कितने से बढ़ रही है? 5000 से बढ़ रही है। फिर क्या बोल रहे हैं? डेटर्स आर ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। बोल रहे हैं कि डेटर्स सारे अच्छे निकले और प्रोविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोविजन जो दिया हुआ है यहाँ पे 600, ये हटाना है। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है और ये हटाना है, कोई मतलब नहीं बनाने का, कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो जब लाइबिलिटी हटती है, कम होती है, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात होती है, तो हम लोग इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। प्रोविडेंट ऑन डेटर्स 600। ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब है स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर ऑब्सलीट आइटम। अब स्टॉक इनके पास थे 25,000 के। ठीक है, क्वेश्चन में जो 25 के थे, अब बोल रहे हैं कि इनमें से 3000 के कुछ स्टॉक्स थे जो ऑब्सलीट हो गए हैं। ठीक है, तो कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ऑब्सलीट मतलब ओल्ड फैशन हो गए हैं। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू कम कर दी गई है, एसेट कम हुआ मतलब नुकसान की बात है, तो मतलब डेबिट साइड में लिख देंगे टू स्टॉक 3000। अब क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। क्रेडिटर्स को 1000 और पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोगों को 1000 रुपये और देना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटीज़ बढ़ गई 1000 से, तो नुकसान की बात, तो डेटर्स में लिख देंगे टू क्रेडिटर्स 1000। ठीक है, फिर फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। फिक्स्ड एसेट्स जो हैं आपके कितने दिए हैं? 80,000, उसको अब कितना कर दिया गया है? 70,000, मतलब 10,000 के फिक्स्ड एसेट्स कम हुए हैं, तो एसेट कम होना मतलब नुकसान की बात होना, तो टू फिक्स्ड एसेट्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10,000। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 19,000 माइनस 600, मतलब यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है ना, क्योंकि इस साइड का वैल्यू बड़ा है, इधर का छोटा है, तो इस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पुराने जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। $90,000 minus 600 will give you 18,400। अब इस 18,400 को इनके ओल्ड रेशियो दैट इज़ 5:3 में डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा ये। ठीक, ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से कुछ जर्नल एंट्रीज निकलेंगी, आपको बताया था। ठीक, चलिए पहले ये देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविडेंट फंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविडेंट फंड, टू स्टॉक, टू क्रेडिटर्स, टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कितने 5,000, 3,000, 1,000,
10,000, ठीक, ये आ जाएगा आपका 19,000। अब इधर वाली देखिए क्या क्या है, प्रोविडेंट ऑन डेटर्स, प्रोविडेंट, सिक्स्थ वाली, प्रोविडेंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिक्स हंड्रेड। अब ये लॉस वाली आ जाएगी 7, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस है। कितना? 18,400 और ये आ जाएगा 11,500 और ये हो जाएगा 6,900, ठीक, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। अब जर्नल एंट्री बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया और हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए कैसे, कैपिटल्स में पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो x का 70,000, y का 31,000, x का 70,000 और y का 31,000, ठीक है। और ये तो था ही नहीं, फिर ये कैश लाया था, बाय कैश, कितना लाया था, कितना कैपिटल था इसका, 20,000 और बाय PFG लाया, ठीक है। PFG कितना लाया था, 18 लाया था, जो कि इन लोगों ने बांट लिया था आपस में, सिर्फ x ने बांटा, सिर्फ x को मिला था क्योंकि वो सैक्रिफाइस करा था, तो हम लोग x में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली हो गई एंट्री, ये वाली एंट्री हो गई। अब ये 2PL 15 और 900, 2PL 1500 एंड 900, ठीक। फिर उसके बाद ये हो गई, ये हो गया, ये हो गया, इसमें हाँ बाय वर्कमैन कंपनसेशन, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना कितना डिवाइड किया था, 3, 6, 2, 5 एंड 2,175। कहाँ गया, ये रहा, ये मैंने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक। अभी इसमें कुछ नहीं, ये टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस था 11,500 एंड 6,900, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना था, 11,500 और इसका कितना था, 6,900, ठीक है। अब आप लोग इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालिए, जो आएगी वो इनकी कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है। तो इधर का टोटल करेंगे तो आएगा आपका 85,625, इसको इनसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 72,625, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, 31,000 प्लस दिस
आ जाएगा आपका 33,175. ओके, this 33,175 minus 900 minus 6,900, this will give you 25,375. ओके, और इसका यहाँ पे 20,000, तो इनकी कैपिटल बन जाएगी 20,000. होप आपको ये कैपिटल अकाउंट बनाने आता होगा, ठीक है, और ये समझ में आ गया होगा. तो हमने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया. अब लास्ट में हमारे क्या बची, बैलेंस शीट बची. ठीक है, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, चलिए. कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक हम लोग लिखेंगे. पहले इसमें था 5,000 था बैलेंस पहले से, ठीक है. तो 5,000 प्लस ये लेकर आया जेड ने क्या क्या लाया, ये और ये लाया था. टोटल कैश 32,000 रुपीज़ लेकर आया था. तो 32,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 37,000. ओके, फिर क्या है, सन्ड्री डेटर्स. अब डेटर्स में बोला गया था आपको यहाँ पे ये कि सारे डेटर्स सही हैं और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोविज़न की, तो पूरे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम पूरे 20,000 लिख देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्टॉक 25,000 का था और एडजस्टमेंट में दिया था कि 3,000 के स्टॉक्स ऑब्सलीट हो गए हैं. तो स्टॉक आपके 25,000 के थे, जिसमें से 3,000 लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 22,000. ओके, फिर उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एसेट्स. इससे रिलेटेड भी आपको एक दे के रखा था एडजस्टमेंट. फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000 का हो गया है अब, तो हमने लिख दिया. ठीक है, अब चलिए क्रेडिटर्स. और अच्छा, एक और चीज़ है, पीएल अकाउंट, ये तो हमने राइट ऑफ कर दिया, तो अब ये नहीं आएगा. राइट ऑफ कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया है इस गार्बेज को. ओके, ये आपके एसेट्स हैं, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड. ये एसेट साइड एंड ये लाइबिलिटी. ठीक है, चलिए अब लाइबिलिटी साइड में देखिए क्या कह रहे हैं. क्रेडिटर्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया था 1,000 मोर. ठीक है, तो 15,000 प्लस 1,000, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16,000. फिर प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड था, इंक्रीज बाय 5,000. तो प्रोविडेंट फंड जो पहले था 10,000, उसमें और हो गया है कितना, 5,000. तो ये हो जाएगा 15,000. ठीक है, फिर उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था, ये मैंने बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में. ठीक, कैपिटल्स. अब कैपिटल्स क्या आएंगी यहाँ पे, जो हमने ये निकाली है, ये कैपिटल, इसीलिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. अगर नहीं भी बोलेगा तब भी बनाना पड़ेगा हमें ये अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, तभी आपकी ये न्यू बैलेंस शीट बनेगी. ठीक है, तो कैपिटल एक्स, वाई एंड जेड. एक्स की कितनी है, 72,625. जेड की है 25,375. वाई की है 25,375.
375 और Z की 20,000। ठीक, इसको टोटल करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1,18,000। ठीक, अब आपकी बैलेंस शीट सारी चीज़ों को ऐड करिए और देखिए ये टैली करती है कि नहीं। इसका टोटल आ जाएगा दोनों साइड का इतना। अगर टैली कर रही है मतलब आपने सब कुछ सही किया है। ठीक है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स। Kindly solve all the question related to these topic, okay? And if you have any problem, kindly ask me. Keep solving, keep studying. Have a nice day. Thank you.